तो यहाँ पर दोस्तों मेंस फिजिक ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर रिजल्ट्स आ गए हैं। टॉप 5 के रिजल्ट्स इन लोगों ने अनाउंस करे। यहाँ पर 5th नंबर पर आते हैं डियोगो। इसके बाद में 4th प्लेसिंग यहाँ पर मिलती है ई मैनुअल, यानी वही रॉनी कोलमैन जिनको मैं बार बार बोल रहा था। यहाँ पर वो 4th प्लेसिंग लेकर जाते हैं, अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट प्लेसिंग। तो उनका किसी को नहीं पता था वो 4th पे आ जाएंगे। 3rd प्लेसिंग की बात करूँ तो यहाँ पर वही जो हमें लग रहा था, एरिन बैंक्स को ये प्लेसिंग दे दी गई और एरिन को 3rd पे ही आना था। काफ़ी हद तक चांसेस इस चीज़ के बन रहे थे, लेकिन जब हुआ रिजल्ट अनाउंस और नया मेंस फिजिक चैंपियन बोला बॉब चिकरेलो ने, तो अलग टाइप का एक्सपीरियंस हो, एकदम चौंका देने वाला। क्योंकि नया चैंपियन यहाँ पर ब्रेंडन हेनरिक्सन भी होते तब भी नए कहलाए जाते, या फिर रायन टेरी को भी नया ही बोलते, बिकॉज पुराने चैंपियन को तो वो पहले ही सरपास कर चुके हैं जो एरिन बैंक्स है। तो यहाँ पर फाइनली बने रायन टेरी नए मेंस फिजिक चैंपियन, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी मूवमेंट थी क्योंकि रायन टेरी एक ऐसे एथलीट हैं जो वही एक पुराने टाइम से आते हैं, और अगेन इस बदलती हुई मेंस फिजिक डिवीज़न में नए दौर में उन्होंने अपने आप को साबित करा कि वो भी बदल चुके हैं और आज के हिसाब से अपडेट हो चुके हैं, और फाइनली उन्होंने एक खिताब जीत लिया। ब्रेंडन हेनरिक्सन यहाँ पर सेकंड आए और एरिन बैंक्स को भी उन्होंने पीछे कर दिया। तो रायन टेरी इस बार दिखाई दी अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा थिक, एक फाइबर वाली शेप में और बहुत ही कंडीशन फिजिक में। अब देखना ये होगा कि रायन इस जीत को कैसे संभाल के रख पाते हैं, अगले साल डिफेंड कैसे करेंगे अपने टाइटल को, बिकॉज प्लेयर्स बाकी सारे कम नहीं है। बस यही था, आउट ऑफ शेप आए थे कई सारे लोग। ब्रेंडन पूरी शेप में आए थे, लेकिन स्टिल रायन टेरी की फिजिक ज़्यादा प्लीजिंग लगी, और वैसे भी बहुत अच्छी उनकी फिजिक है, जेनेटिकली ब्लेस्ड है वो। तो यहाँ पर टाइटल वो ले गए। अब देखते हैं ब्रेंडन हेनरिक्सन अगले साल compete करने आते हैं कि नहीं आते। वैसे उनका तो ऑफिशियल रिटायरमेंट हो चुका है जो उन्होंने बोला, लेकिन ओलंपिया स्टेज पर उन्होंने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया। इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ 5th प्लेसिंग से ऊपर वाले एथलीट की, तो 6th नंबर पर इसमें आए कॉरे मोरिस, और 7th पर चले गए कायरन होल्डन। 8th नंबर की अगर बात करता हूँ तो उसमें दोस्तों लगते हैं जेरेमी बुएंडिया। वैसे मैंने उनको 9th पे प्रेडिक्ट किया था, तो उसी प्लेसिंग के आसपास आ गए, और जेरेमी की एक्चुअली में 8th प्लेसिंग भी काफ़ी अच्छी है जिस हिसाब से उनकी फिजिक थी। एथलीट्स काफ़ी ज़्यादा तगड़े थे इस बार मेंस फिजिक डिवीजन में। तो ये थे मेन रिजल्ट्स। उसके बाद पोर्टविन चले गए 10th नंबर पे। आई थिंक मैंने इनको 11th-12th के आसपास प्रेडिक्ट किया था। फिर कार्लोस डी ओलिवेरा 12वें नंबर पे चले गए। उसके बाद आंड्रे फर्जूसन 14वें नंबर पे चले गए। अली बिलाल इसमें आते हैं 17th नंबर पे, टू बी प्रिसाइज 17th नंबर पे अली बिलाल आए। मैंने इनको 13th पे प्रेडिक्ट किया था, बट वही है, एथलीट्स इतने सारे थे और फिजिक इतनी ऑफ थी कि एक्चुअली में ये 17th पर आए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नीचे तक के एथलीट्स की, तो गिन के ज़रा बताता हूँ 1 मिनट भुवन की प्लेसिंग कितनी आई। तो भुवन की प्लेसिंग आई 46 आउट ऑफ 46 एथलीट्स, यानी बिल्कुल डेड लास्ट प्लेसिंग है इनकी। तो भुवन ने वो करके दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। आमतौर पे 16th प्लेसिंग के बाद काउंटिंग होनी बंद हो जाती है, पर भुवन को यहाँ पर ऑफिशियली 17th प्लेसिंग दी गई है, सबसे ज़्यादा डेड लास्ट की। हालांकि प्रेडिक्शन वीडियो में मैंने बोला था कि मैं इनको प्रेडिक्ट नहीं करूँगा बिकॉज मेरे हिसाब से लास्ट ही आएंगे, लेकिन डेड लास्ट आएंगे ये नहीं पता था। ये काफ़ी इनकी ख़राब इस बार प्लेसिंग आई है, अनफॉर्चुनेट चीज़ ये हुई। बाकी देखते हैं इस बार ये जो आने वाला है अभी शेरू क्लासिक, मतलब जो प्रो शो आएगा अपना मुंबई वाला, तो इसमें किस तरीके से जीतते हैं या फिर किस तरीके से फर्स्ट आते हैं। देखते हैं फर्स्ट आएंगे या फिर अब दूसरे एथलीट्स को यहाँ पर चांस मिलेगा। मुझे लग रहा है इस बार दूसरे एथलीट्स को चांस मिलेगा। अली बिलाल आ रहे हैं, आई थिंक इमरान खान भी आ ही रहे हैं। मुझे कंफर्म नहीं है इनका, मुझे आप ही बताना, क्योंकि मैं अभी अपडेटेड नहीं हूँ शेरू क्लासिक की लिस्ट से, ऑफिशियल लिस्ट से। मुझे लगता है इस बार भुवन को शायद नहीं जिताएंगे ये लोग। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों ये थे मेंस फिजिक के रिजल्ट्स। इसके अंदर अगर मैं आपको प्राइज़ मनी की बात बताऊं तो वो आ गई है, और प्राइज़ मनी यहाँ पर रायन टेरी को मिले $50,000। सेकंड प्लेस पर आया ब्रेंडन हेनरिक्सन को $20,000 मिलते हैं। थर्ड प्लेसिंग एरिन बैंक्स $12,000। फोर्थ प्लेसिंग पे एम्यूल हंटर $7,000 और फिफ्थ प्लेसिंग पे डियोगो $6,000। तो इतना ही प्राइज़ मनी हमेशा मिलता है, लेकिन इस बार रायन टेरी को अच्छा प्राइज़ मनी मिल गया $50,000। थोड़ा सा इन्होंने इंक्रीमेंट करा है प्राइज़ मनी के अंदर में। इसके बाद अगर हम बात करें क्लासिक फिजिक रिजल्ट्स की, तो यहाँ पर शिवम ने फाइनली 5वां टाइटल अपना जीत लिया, सब लोगों को हरा दिया, और ऐसा ही कुछ लग भी रहा था। लेकिन एक बारी को डाउट आ रहा था कि कहीं रेमॉन इनको ना हरा दें और नए विनर ना बन जाए, क्योंकि रेमॉन काफ़ी इनके पास आ चुके थे, इम्प्रूवमेंट थी रेमॉन के अंदर में। शिवम के अंदर में वही लैट्स थोड़े से उनके छोटे लग रहे थे, लेकिन ओवरऑल फिर भी शिवम ही है। मैंने बोल ही दिया था, मैंने कहा यार ये फिजिक तो अभी भी डोमिनेट कर रही है, तो उनको तो जीतना चाहिए ही था, इसलिए 5वां टाइटल इन्होंने फाइनली जीता।
और अब तो मुझे लग रहा है सीबम ना एक तरह से हैरी पॉटर ऑफ बॉडी बिल्डिंग बन गए हैं। जिस तरीके से मतलब उस कैरेक्टर को एक प्यार दिया जाता था ना, अभी सीबम को भी लोग उसी तरीके से वन साइडेड फेवर दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। और वो भी जैसे होक्रक्स इकट्ठे कर रहा था, ये अपने टाइटल्स इकट्ठे करे जा रहे हैं। अभी 5 टाइटल्स तो उन्होंने इकट्ठे कर लिए, अब देखते हैं 7 तक जाते हैं, 8 तक जाते हैं, बिकॉज सीबम ने बोल दिया कि मैं इसी डिवीज़न में रहने वाला हूँ और मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है इनका। फिलहाल यहाँ पर फर्स्ट पे ही आए, सेकंड पे चले गए ऑब्वियसली रेमॉन डीनो, थर्ड पे आ गए अर्स कैलेंसिंस्की, फोर्थ पे चले गए ब्रियन एंसले। अगर आप गौर करो ये सेम प्लेसिंग है पिछले साल वाली, ये प्लेसिंग में कोई बदलाव नहीं है, चौथी प्लेसिंग तक ऐसा ही है। फिफ्थ प्लेसिंग पर यहाँ पर इस बार आ जाते हैं टेरेंस रफिन। तो टेरेंस इस बार हार्ड थे, शार्प थे, इसलिए उनको अच्छी प्लेसिंग मिल गई और सही में काफ़ी अच्छे लग रहे थे वो। सिक्स प्लेसिंग की बात करूं तो इसमें चले जाते हैं माइकल डाबुल और 7th पे लगते हैं वेस्ले विजर्स। तो ये दोनों एथलीट्स भी यहीं कहीं प्लेस होने चाहिए थे और माइकल डाबुल भी बहुत अच्छे दिखाई दिए, वेस्ले विजर्स भी बहुत ही सुप्रीम दिखाई दिए। तो इस तरीके से पूरे के पूरे रिजल्ट्स थे क्लासिक के। देखते हैं अब सीबम इस डिवीज़न को और आखिर कितना जीतते रहेंगे, क्या अगले साल तक रेमॉन पूरा इनको कैच कर लेंगे और वो जो दरवाज़ा बंद करके रखना चाहिए जो सीबम हर साल बंद कर देते हैं, क्या उस दरवाजे में रेमॉन घुस जाएंगे और उनको चैलेंज करेंगे सीरियसली, क्योंकि इस बार भी बहुत अच्छे से करने लग गए थे। तो रेमॉन है एक उम्मीद उन लोगों के लिए जिनको सीबम से अब थोड़ी बोरियत होने लग गई है और वो चाहते हैं कि यार बहुत हो गया, बमस्टड की जगह कोई नया चैंपियन आना चाहिए। बाकी आप बताओ आपको क्लासिक फिजिक डिवीजन लगी कैसी? सारे एथलीट्स मेरे हिसाब से बहुत ही क्रिस्प शार्प आए थे, सारे एथलीट्स बहुत ही फुल आए थे। चाहे ब्रियन एंसले को ले लो, वो उनका साइज़ ज़्यादा बड़ा हुआ था, चाहे अर्स कैलेंसिंस्की को ले लो, वो भी फुल थे। वेस्ले विजर्स, माइकल डाबुल, हर कोई इम्प्रूव था इस डिवीज़न के अंदर। बहुत ही बेहतरीन डिवीज़न थी क्लासिक, सारे लोग बढ़िया। तो दोस्तों यही था पूरा का पूरा रैप अप क्लासिक डिवीज़न का, मेंस फिजिक डिवीज़न का। अभी के लिए यही था सब कुछ, मैंने आज सब कुछ ही कवर कर दिया अच्छे तरीके से। इसके बाद मिलते हैं सब नई वीडियोस और आगे की मैं प्लान करूंगा इसी ओलंपिया से रिलेटेड, हार्डी शूपन के इस बिहेवियर के ऊपर कि क्यों वो सेकंड आए, क्या वो फर्स्ट आ सकते थे। बहुत सारी और बातें ऐसी रहने वाली है, स्कोर कार्ड्स के ऊपर चाहे वो बात हो जाए या फिर वर्स्ट बॉडी बिल्डर्स ओलंपिया के हों उनके ऊपर बात हो, सब चीज़ों पे बात करूंगा आगे जाकर के। अब सारी वीडियोस लाने वाला हूँ। बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।